चलिए तो आगे स्लैब बेस का क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से स्लैब बेस को डिजाइन करेंगे, इसका न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिजाइन द स्लैब बेस फॉर कॉलम ISHB 350 एट द रेट ऑफ 710.2 न्यूटन पर मीटर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड ऑफ 800 किलो न्यूटन। कंक्रीट की बेयरिंग कैपेसिटी देखिए दिया हुआ 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो दिया हुआ है ISHB उसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, उसका डेप्थ 350, उसका ब्रेड्थ फ्लेंज का 250, ये आपको स्टील टेबल से ही मिलेगा। अब रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बेस प्लेट निकालना है तो लोड डिवाइड बाय बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट, तो ये आपको एरिया आ गया। जैसे एरिया आ जाएगा तो स्क्वायर प्लेट हमको प्रोवाइड करना है, ये हमें एज्यूम कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ स्क्वायर प्लेट ही प्रोवाइड करेंगे। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर हो जाएगा, और किसके बाद बराबर हो जाएगा, रूट ऑफ एरिया के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एरिया इक्वल टू क्या होगा, L इंटू एल या बी इंटू बी। ये 447 आ गया। देखिए अब इसको मॉडिफाई करके हमने टेल के मल्टीपल में प्रोवाइड कर दिया, 450 प्रोवाइड कर दिया। तो जो एरिया था वो ये था, लेकिन अब हमारा जो एरिया आ गया वो देखिए 450 बाई 450 करेंगे तो इससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। यही है A1 यानी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो वाला एरिया। अब ये प्रोजेक्शन देखिए, डायग्राम तो बेसिक बना हुआ है। यहाँ पर ये हमने सेक्शन बना दिया है, ये बेस प्लेट मान लिया है, इसका जो डेप्थ है ये 350 है और ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज जो है वो 250 है, ये हमको पता था। अब हमें पता है बेस प्लेट का लेंथ और ब्रेड्थ कितना, 450, तो ये 450 हो गया, ये 450 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बिगर प्रोजेक्शन स्मॉलर प्रोजेक्शन वैसे भी क्लियर है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो जो वैल्यू बड़ी होगी वहां पर B आएगा उसके बाहर, और जो छोटी होगी उसके बाहर A आएगा। तो इसके बाहर ये A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा, इधर ये इसके बाहर ये B हो जाएगा और ये भी B हो जाएगा। तो A निकालना है तो देखिए हमको पता है A प्लस 250 प्लस A इज इक्वल टू 450, यहाँ से भी A निकल आएगा। B प्लस 350 प्लस B इज इक्वल टू 450, तो B निकल आएगा। ये यहाँ से भी समझते हैं, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो टोटल है 450 माइनस 250 अपॉन 2, तो हाफ हाफ कर देंगे तो भी आपको पता चल जाएगा ये 100 आ गया और ये 50 आ गया। यानी A की वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि A चूंकि इधर भी जितना है उतना ही है, ये दोनों तरफ इक्वल ही है, तो A और 250 तीनों को ऐड कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 450 के बराबर। तो 2A प्लस 250 इज इक्वल टू 450, तो 450 माइनस 250 इज इक्वल टू 2A, तो A निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से A और B आपको दोनों मिल जाएगा। ये भी सिंपल तरीका है कि A प्लस 250 प्लस A इज इक्वल टू 450 कर दें, वहां से भी आपको पता चल जाएगी। अब एरिया प्रोवाइडेड हमको मिल गया है A1, ये लगभग आधा काम हो गया। L और B हमको पहले ही स्टेप में मिल जाता है, ये सब जो कर रहे हैं थिकनेस निकालने के लिए कर रहे हैं। यहीं पर हमको L और B मिल चुका है, ये L है और ये B है, ठीक है, ये दोनों मिल चुका है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकालना है, W क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, तो लोड डिवाइड बाय एरिया। अब यहाँ पर A नहीं लेना है, A1 लेना है, ये ध्यान रखना। P डिवाइड बाय A1 जो हमने प्रोवाइड किया है, तो 3.95, ये आप हमेशा देखेंगे ये उससे कम आ जाएगा जो हमारा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट दिया हुआ था। अगर कुछ भी मॉडिफाई नहीं करेंगे तो उसी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर W हमको मिल गया। अब थिकनेस निकालना है तो फार्मूले में रख दीजिए उसको, 3W अपॉन सिग्मा BS A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पर रख देंगे। सिग्मा BS आपको 185 भी लेना है इस पर कोड, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4 कर दीजिए, 24.5 आ गया। उसको भी हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, इसको बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं करना है कि 25 आ गया तो 30 कर दें, क्योंकि अगर इसका 5 mm भी बढ़ा देंगे तो स्टील है, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब चूंकि लेंथ और ब्रेड्थ था तो लेंथ ज्यादा मात्रा में होता है, ब्रेड्थ प्रोजेक्शन सरफेस एरिया हमने वैसे ही बढ़ा रखा है। सरफेस एरिया के अलावा अगर थिकनेस भी बढ़ा देंगे तो जितना थिकनेस बढ़ाएंगे वो पूरे एरिया की पट्टी जो है वो बढ़ जाएगी, कॉस्ट जो है उसकी बढ़ जाएगी। तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ ऑलरेडी मॉडिफाई कर दी, इसलिए थिकनेस को मॉडिफाई भी करें तो जस्ट नेक्स्ट इंटीजर तक कर दें, इतना सफिशिएंट। सो फाइनली बेस प्लेट का एरिया हमको आ गया है। यहाँ पर मेन आपको A और B कैसे कैलकुलेट करना है यही ध्यान रखना है, वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आगे देखिए एक और क्वेश्चन है, अ कवर प्लेट ऑफ साइज 300 by 20 इज अप्लाइड ऑन बोथ फ्लेंजेज ऑफ द कॉलम। पहले केवल कॉलम था, अब कॉलम के दोनों तरफ क्या लगा दिया है, फ्लेंज में कवर प्लेट लगा दिया है। दोनों फ्लेंज में एक एक कवर प्लेट दोनों तरफ कॉलम की। एक्सियल लोड कितना आ रहा है, देखिए 1600 किलो न्यूटन आ रहा है। कंक्रीट की बेयरिंग कैपेसिटी वही है, 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दिया होता है, जनरली इसी के आसपास रहती है।
सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी देखिए सीधे 1/10 है, 0.4 न्यूटन पर एम। अब उन्होंने कहा कि डिजाइन द सुटेबल स्लैब बेस फॉर कॉलम एंड आल्सो डिजाइन द कंक्रीट ब्लॉक। तो ये हमें पहले के लिए दोनों डिजाइन करना, दूसरे के लिए केवल बेस प्लेट डिजाइन कर देना। तो पहले में कहा कि स्क्वायर प्लेट प्रोवाइड कर दीजिए, दूसरे में कहा कि रेक्टेंगुलर बेस प्लेट प्रोवाइड करिए। तो देखिए पहले ही दे दिया कि रेक्टेंगुलर में एक साइड आप कितना रख लीजिए, 600 mm रख दीजिए, यानी उसका एक साइड हमको पहले से पता है कि बेस प्लेट का एक साइड 600 है, दूसरा पता है। सॉल्यूशन करते टाइम सबसे पहला काम क्या करना है, डेप्थ निकालना है, ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज निकाल लेना है। हमको पता है प्लेट का साइज क्या है, लोड दिया हुआ है, बेयरिंग कैपेसिटी कंक्रीट के दिया हुआ है, बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल का भी दिया हुआ। सबसे पहले कोशिश करें डायग्राम बनाने की। तो यहाँ पर देखिए वर्टिकल बना दिया, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते थे। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, यहाँ पर ये डायग्राम बनाने की कोशिश करना है। लेकिन डायग्राम बनाने के लिए हमको इतना तो पता है कि ये इससे बड़ा होगा, ये अंदर का सेक्शन इससे बड़ा, कितना बड़ा होगा। तो चूंकि हमको पता है पहले ही स्टेप में एरिया मिल जाता है, उसका लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाता है, तो ये स्टेप पहले कर लेते हैं। एरिया ऑफ बेस प्लेट निकालना है, तो लोड डिवाइड बाय बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट कर दिया, तो हमको एरिया मिल गया, लेंथ और ब्रेड्थ भी मिल जाएगा। 632 आ गया था, तो देखिए 640 भी कर सकते थे, हमने थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, उसको 650 कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये डायग्राम बना सकते हैं आसानी से। 650 हमको पहले ही पता है। ये हमको पता है कि डेप्थ कितना है, 300 है, कॉलम का डेप्थ 300 है, इसका ब्रेड्थ कितना है, 250 है, ये ब्रेड्थ है 250, लेकिन प्लेट कितना है, 300, ये प्लेट जो है ये 300, तो ये प्लेट का ब्रेड्थ लिखा हुआ है, ठीक है 300। ये अंदर का जो है ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 250 हो जाएगा, ये 250, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेट लगी हुई है, इधर भी 300/20 की, इधर भी 300/20 की फ्लैंज की रखी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ए और बी कैसे निकालना है। तो ए बिगर प्रोजेक्शन होता है, बी स्मॉलर प्रोजेक्शन। नहीं भी समझ आ रहा है, 600, 650 दोनों तरफ है, ठीक है। तो जिधर की वैल्यू ये 340 हो गया, देखिए टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, जहाँ से यहाँ तक ये 340 है, तो 340 और ये कितना है, ये केवल 300 ही है, यानी इधर ज़्यादा आ जाएगा, तो इसको हमने ए ले लिया है और दूसरी वाली को। नहीं समझ आ रहा है तो पहले लिख दीजिए प्रोजेक्शन 1 प्रोजेक्शन 2, फिर जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी वो ए और दूसरा बी हो जाएगा। यहाँ पर फिर वही तरीका, ए निकालने दोनों तरफ ए है, इधर दोनों तरफ बी है। बस यही ध्यान रखना है कि प्लेट भी लगी हुई है, ये प्लेट जो है मेन मेंबर का ही पार्ट है। क्लीट एंगल मेन मेंबर का पार्ट नहीं होता है, वो जस्ट नीचे अटैच कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो प्लेट है वो कॉलम के साथ ही अटैच की गई है। तो जो कॉलम लोड रजिस्ट करेगा, प्लेट भी उसके साथ सपोर्ट करेगी। तो हमको जो ए और बी लेना है वो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये बी है, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंगे वो ए है। तो यहाँ पर केवल 300 नहीं लेना, 340 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एरिया तो हमको मिल गया था 632, 650, देखिए यहाँ पर आगे शायद 650 लिया है, देखिए तो ये 650 लेके ही सॉल्व किया है, यहाँ थोड़ा गलत लग गया है, ये 640 नहीं है, 650 है, ठीक है। 650 आप लोग करेक्ट कर लेंगे उसको, जो मैं अभी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा उसमें, तो आप उसमें सही कर लीजिएगा। ये 650 है, 650 के अकॉर्डिंग ही है ये सॉल्यूशन भी। आप अगर देखेंगे तो ये 650 है, यहाँ पर भी 650 लिया गया है, तभी 3.78 आ रहा है वो, ठीक है। तो ये 640 नहीं है, आप लोग अपनी कॉपी में करेक्ट कर लेंगे, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा। इसके बाद में थिकनेस किस तरीके से निकालना है, थिकनेस इज इक्वल टू 3W/σbs, वही फार्मूला लगा दीजिए। तो 3W/σbs a² - b²/4। तो a की वैल्यू यहाँ पर 650 में से 300 माइनस करेंगे तो 350 175 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 350 माइनस करेंगे तो b की वैल्यू 650 माइनस 340, तो 340 माइनस करेंगे अगर 650 में से, तो ये आ जाएगा आपका 310, और 310 से 155 हो जाएगा।
ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ से आपका 38.84 हो जाएगा, तो इसको हमने मॉडिफाई करके 40 प्रोवाइड कर दिया। बस एक ही करेक्शन करना है कि 650 ही लेना है, उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हमको प्लेट का साइज कंफर्म हो गया, यहाँ तक एक पार्ट सॉल्व हो गया। कंक्रीट ब्लॉक पता करना है, तो कंक्रीट ब्लॉक पता करने के लिए एरिया जो है उसको लोड का 1.10 बढ़ा देना है और सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर दें, तो ये एरिया आ गया। फिर वही लेंथ और विड्थ निकालना है, तो एरिया 2097 आ गया है, हमने इसको मॉडिफाई करके 2100 प्रोवाइड कर दिया है। अब थीटा 45 ये लिखना है, क्योंकि 45 डिग्री पर जब ट्रांसफर होगा तभी वो फार्मूला वैलिड होगा। यहाँ पर थिकनेस निकालना है, तो हाफ ऑफ विड्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक माइनस विड्थ ऑफ प्लेट 650, देखिए यहाँ पर भी 650 लेके किया है, उसका हाफ कर दिया है, तो थिकनेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 725 आ रहा है इसका कंक्रीट ब्लॉक का, उसको मॉडिफाई करके हमने 730 प्रोवाइड कर दिया इस तरीके से। तो एग्जाम में जिस तरीके से आपसे पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करें। ज़्यादा बड़ा पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूरा क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया डायग्राम बनाइए तो ही बनाएं, अदरवाइज आप नॉर्मल डायग्राम बना के छोड़ सकते हैं, डिपेंड अपॉन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके बेसिस, ठीक है। इस तरीके से हम कंक्रीट ब्लॉक कैलकुलेट कर लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर हमको सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी पता होती तो उसके लिए भी कंक्रीट ब्लॉक डिजाइन कर लेते। सिर्फ इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लेंथ और विड्थ निकालना है और फिर इसके बाद थिकनेस निकाल लेना है। डायग्राम को सही से बनाने की कोशिश करें, प्लान जरूर बनाएं, भले एग्जाम में ना पूछा जाए लेकिन प्लान बनाइए, बिना प्लान बनाए क्वेश्चन करेंगे गलत हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा पार्ट था जिसमें हमको पहले ही एक पार्ट दिया हुआ था कि आपको क्या लेना है, जैसे उसका एक पार्ट दिया हुआ था 600। अब हमको पता है कि एरिया रिक्वायर्ड कितना है 400 इंटू 10⁻3। अब 400 इंटू 10⁻3 में 600 डिवाइड करेंगे, देखिए 667 बचा हुआ है। लेंथ इंटू विड्थ, तो ये जो पार्ट जो है दूसरा जो पार्ट है वो 666 आ गया, और ये छोटा था इसको हमने लेंथ ले लिया और पहले वाले को विड्थ ले लिया। अब 666 आ गया, उसको हमने मॉडिफाई करके 670 प्रोवाइड कर दिया। अब इसका भी डायग्राम बना सकते हैं। अब इसमें जो है 670 ये 600 है, 670 में से 340, अब इसका जो डायग्राम आप बनाएंगे उसमें से देखिए कि अगर 340 वाले की करस्पॉन्डिंग डिवाइड करके उसको हाफ करते हैं, ये 165 आ जाएगा, दूसरा 150। ये बिगर है तो इसलिए इसको ए ले लिया है, ये छोटा है इसलिए इसको बी ले लिया है। अब आप समझेंगे ये डायरेक्टली क्यों ले लिया, तो आप डायग्राम बना के उसका देख लीजिएगा। डायग्राम बना करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका प्रोजेक्शन एक्चुअली कम आ रहा है। 670 और 600, ए और बी, ए बिगर प्रोजेक्शन है और बी स्मॉलर प्रोजेक्शन, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको डिवाइड कर लेना। तो यहाँ से ए और बी आप कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे ए और बी मिल जाएगा तो डब्ल्यू मिल जाएगा, डब्ल्यू मिल जाएगा तो थिकनेस उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, तो फिर आपको उसका साइज मिल जाएगा। यहाँ पर कंक्रीट ब्लॉक का साइज नहीं डिसाइड किया गया क्योंकि वो स्क्वायर के लिए इजी होता है, फिर इसके बाद आपको कंक्रीट ब्लॉक का भी एक डायमेंशन पता होना चाहिए। तो ये मैंने बेसिक आपको समझने के लिए बताया, मोस्टली आपसे स्क्वायर का ही पूछा जाता है, ठीक है, बट इसका भी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ए और बी डिसाइड करने की जहाँ तक बात है तो उसमें से आपको यही देख लेना जो वैल्यू ज़्यादा आ रही है, जैसे 670 माइनस 340 करेंगे 330 आ गया, 600 माइनस 300 आप देख लेंगे 300 आ जाएगा, तो वहीं बाहर से ही आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी वैल्यू कम, इसके बेसिस पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसका डिजाइन कर लेंगे, किस तरीके इसके क्वेश्चन जो है उसके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।